नमस्कार दोस्तों, Q2 अकेडमी में आपका स्वागत है। कंप्यूटर फंडामेंटल में अभी तक हमने जितना किया है हम आज उससे आगे करेंगे। तो JOAIT के लिए जो मैं कंप्यूटर फंडामेंटल वर्क करवा रहा हूँ, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें से बहुत से प्रश्न आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो आप इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से करना। और इसके बाद में जब भी ये कंप्यूटर फंडामेंटल वाला कंप्लीट हो जाएगा तो मैं इसमें से ऑब्जेक्टिव और MCQ क्वेश्चन लेके आऊँगा एक दो वीडियो में। तो वो हम देखेंगे, उससे रिवीजन हो जाएगा, जो जो हमने किया है वो वाला उससे कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम शुरू करेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के कौन कौन से टाइप होते हैं ये देख लेते हैं। सबसे पहले है माइक्रो कंप्यूटर और पर्सनल कंप्यूटर। जो पर्सनल कंप्यूटर हम यूज़ करते हैं, चाहे लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, वो सारे के सारे माइक्रो कंप्यूटर उनको कहते हैं। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होती है। इट इज़ अ सिंगल यूजर कंप्यूटर विच हैज़ लेस स्पीड एंड स्टोरेज कैपेसिटी देन दी अदर टाइप। जितने भी अदर टाइप के हैं उनसे इसकी स्टोरेज कैपेसिटी और स्पीड कम होती है। इट यूज ए माइक्रो प्रोसेसर एज अ CPU। इसमें सिंगल माइक्रो प्रोसेसर होता है। एंड द कॉमन एग्जांपल्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर इंक्लूड लैपटॉप, डेस्कटॉप कंप्यूटर, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, टैबलेट एंड स्मार्टफोन। स्मार्टफोन को भी कंप्यूटर कह सकते हैं क्योंकि उसमें भी वैसे ही टाइप के प्रोसेसिंग सब कुछ होता है जो एक कंप्यूटर में होता है। तो ये टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हैं। जो आपका पर्सनल कंप्यूटर है, तो दूसरे वाला है वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशंस, इट इज़ अ सिंगल यूजर कंप्यूटर। ये भी सिंगल यूजर कंप्यूटर होता है, लेकिन ये पर्सनल कंप्यूटर से ज़्यादा फास्ट और इसकी जो स्टोरेज है वो भी ज़्यादा होती है। ऑल्दो इट इज़ लाइक अ पर्सनल कंप्यूटर, इट हैज़ अ मोर पावरफुल माइक्रो प्रोसेसर एंड हायर क्वालिटी मॉनिटर देन अ माइक्रो कंप्यूटर। In terms of storage capacity and speed, it comes between a personal computer and a mini computer. Workstations are generally used for specialized applications such as desktop publishing, software development and engineering design. जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है वहाँ पे वर्क स्टेशन यूज़ किए जाते हैं। इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो जो पर्सनल कंप्यूटर हम पर्सनल यूज़ के लिए करते हैं, चाहे स्टूडेंट यूज़ कर रहे हैं, चाहे कोई डे टू डे वर्क के लिए यूज़ कर रहा है, लैपटॉप या डेस्कटॉप, उनसे ज़्यादा इनकी कॉन्फ़िगरेशन होती है, तो इनको वर्क स्टेशन कहते हैं। अगला है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर आर आल्सो नोन एज ए मिड रेंज कंप्यूटर। दे आर नॉट डिज़ाइन फॉर सिंगल यूज़र। ये जो मिनी कंप्यूटर है ये सिंगल यूज़र नहीं है। ये जो पहले हमने दो किए, माइक्रो कंप्यूटर और वर्क स्टेशन। जो माइक्रो कंप्यूटर है वो पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं, जिसमें आप सिंपल टैबलेट हो गया, स्मार्टफोन, ये सारे के सारे उसके पार्ट्स, सॉरी उसके टाइप्स हैं। लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, ये माइक्रो कंप्यूटर इनको कहते हैं। जो मिनी कंप्यूटर है वो सिंगल यूज़र नहीं है, वो मल्टी यूज़र है। Mini computer are also known as a mid-range computer. They are not designed for a single user. They are multi-user computer designed to support multiple users simultaneously. यानी कि इसका मत बोलने का मतलब है जो मिनी कंप्यूटर है उसको एक से ज़्यादा यूज़र एक साथ यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, द एडमिशन डिपार्टमेंट ऑफ ए यूनिवर्सिटी कैन यूज़ ए मिनी कंप्यूटर। अगर कोई यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट है, यूनिवर्सिटी का कोई एडमिशन डिपार्टमेंट है, वहाँ पे एक साथ मोर देन 100 कह दो आप या 1000 पीपल की एक साथ एडमिशन हो रही है, तो वो मिनी कंप्यूटर यूज़ कर सकते हैं। करते हैं ना करते हैं उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन कर सकते हैं। फॉर मॉनिटरिंग द एडमिशन प्रोसेस, इसका मतलब है एक टाइम पे, फॉर एग्जांपल, विद इन 1 सेकेंड 1000, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, 1000 स्टूडेंट एडमिशन टू अ पर्टिकुलर कोर्स। इस तरह से मिनी कंप्यूटर में मल्टीपल जो यूज़र हैं वो एक्सेस करके इसको अपना काम करवा सकते हैं। अच्छा, अगला है मेन फ्रेम कंप्यूटर। इट इज़ आल्सो मल्टी यूज़र कंप्यूटर कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स सिमिल्टेनियसली। इसमें बहुत ज़्यादा, इनके थाउजेंड्स ऑफ यूज़र, हजारों की संख्या में यूज़र इस मेन फ्रेम कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं एक टाइम पे। दे आर यूज बाई लार्ज फर्म्स, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन to run their business operation as they can store and process large amount of data। यानी कि ये बहुत बड़े अमाउंट का जो डाटा है उसको प्रोसेस कर सकते हैं और उसको स्टोर भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, बैंकिंग में जो उनके सर्वर होते हैं वो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं। यूनिवर्सिटीज़ हो गया, इंश्योरेंस कंपनी हो गए, वो माइक्रो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं डाटा स्टोर करने के लिए। फॉर देयर कस्टमर, स्टूडेंट और पॉलिसी
होल्डर रिस्पेक्टिवली। मतलब जो आपका बैंक है वो कस्टमर की इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए यूज़ करेगा, यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट की करेगा, और जो इंश्योरेंस कंपनी है पॉलिसी होल्डर की करेगा। इस तरह से एक एग्जांपल दिया गया है। अगला है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर्स आर द फास्टेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स, द कंप्यूटर अमंग ऑल द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। जितने भी हमने टाइप्स किए ना, ये इनमें से सबसे फास्ट होता है और सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होता है। दे हैव ह्यूज स्टोरेज कैपेसिटी एंड कंप्यूटिंग स्पीड एंड दस कैन परफॉर्म मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। उनकी जो कंप्यूटिंग स्पीड है वो बाकियों से बहुत फास्ट है और वो मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड में कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये ज़्यादातर रिसर्च में यूज़ होते हैं। इंडिया का जो सुपर कंप्यूटर है उसमें कौन कौन से, वो भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है, वो हम एमसीक्यू में देखेंगे। लेकिन इंडिया का जो सुपर कंप्यूटर मैं बता देता हूँ, वो पदम है। अच्छा, तो फॉर एग्जांपल और भी हैं, वो बाद में हम देख लेंगे। फॉर एग्जांपल नासा यूजेस सुपर कंप्यूटर फॉर लॉन्चिंग स्पेस सैटेलाइट एंड मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग देम फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन। जो एक्सप्लोर कर रहे हैं ये स्पेस के लिए साइंटिस्ट या उस उस नासा वाले, वो सुपर कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। इसी तरह से जो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें सुपर कंप्यूटर का यूज़ होता है। तो ये तो थे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, उनके साइज और उनकी साइज, स्पीड और स्टोरेज कैपेसिटी के बेस पे। तो सबसे पहले था हमने पर्सनल कंप्यूटर, जिसे माइक्रो कंप्यूटर भी कहते हैं। दूसरा है वर्क स्टेशन, जो भी माइक्रो प्रोसेसर से माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ा सा ज़्यादा स्टोरेज करता है और उसका प्रोसेसर ज़्यादा फास्ट है। ये उसकी, इस तरह से भी हम इसको ले सकते हैं। अगला है मिनी कंप्यूटर, वो मल्टी यूज़र कंप्यूटर है, उसमें उसकी प्रोसेसिंग और स्टोरेज भी वर्क स्टेशन से ज़्यादा है। वर्क स्टेशन और जो पर्सनल कंप्यूटर है वो सेम सेम ही होते हैं, बस उन पर सिर्फ कैपेसिटी, स्टोरेज और प्रोसेसिंग स्पीड, जो है पावर, उसकी डिफरेंस है। उसके बाद आ जाता है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर के बाद आ जाता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, और सबसे सबसे फास्ट होता है सुपर कंप्यूटर। अच्छा, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर देख लेते हैं, कंप्यूटर कैसे इवॉल्व हुआ ओवर द टाइम। तो जो फर्स्ट जनरेशन है वो 1946 से 1959 तक मानी गई है। दीज कंप्यूटर वर स्लो, बहुत स्लो थे। यानी कि स्टार्टिंग से जब कोई भी चीज़ इवॉल्व होती है ना, तो शुरू में वो स्लो ही होती है। कुछ भी हो धीरे धीरे इवॉल्व होगी, रिफाइन होगी, तो वो अच्छी बनेगी। तो उसी के हिसाब से जो सबसे पहली जनरेशन के कंप्यूटर थे वो काफ़ी स्लो थे और बहुत बड़े बड़े होते थे। कमरे के साइज का एक कंप्यूटर होगा, कोई यूज़र उसके पास जाएगा, वो जो कंप्यूटर ऑपरेटर है उसमें वो अपना जो भी उसका वर्क है, अभी ये देना है, वो वहाँ पे सबमिट करेगा। फिर वो जो ऑपरेटर है वो कंप्यूटर में डालेगा, फिर वो कुछ दिन के बाद वो प्रोसेस होगा, फिर उसकी आउटपुट आएगी, वो वापस यूजर को देगा। तो इस तरह से ये चलता था काम। अच्छा, तो देख लेते हैं क्या है। दीज कंप्यूटर फॉर स्लो यूज एंड एक्सपेंसिव। इन दीज कंप्यूटर वैक्यूम tubes were used as the basic component of CPU and memory और बेसिक कंप्यूटेशन के लिए, सीपीयू के लिए कंप्यूटेशन जो होती थी उसके लिए वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ करते थे। वैक्यूम ट्यूब आपने देखा होगा, जो पुराने टीवी होते थे उनमें भी वैक्यूम ट्यूब लगी होती थी। अच्छा, दीज कंप्यूटर वर मेनली डिपेंडेंट ऑन बैच ऑपरेटिंग सिस्टम एंड पंच कार्ड। जो इनका ऑपरेटिंग सिस्टम था वो बैच बेस्ड था, यानी कि, और वो पंच कार्ड यूज़ करते थे जो डाटा इनपुट करने के लिए। अच्छा, मैग्नेटिक टेप्स एंड पेपर टेप वर यूज्ड एज आउटपुट एंड इनपुट डिवाइसेस इन दिस जनरेशन। जो ए जनरेशन थी, ये वाली जनरेशन जो पहली जनरेशन थी, इसमें मैग्नेटिक टेप एंड पेपर टेप भी यूज़ करते थे आउटपुट और इनपुट डिवाइसेस के लिए। अच्छा, बिलो आर सम ऑफ द पॉपुलर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। अच्छा, ये जो नीचे मैंने लिखा है ना, ये फर्स्ट जनरेशन में जो पॉपुलर कंप्यूटर थे उनके नेम लिखे हुए हैं मैंने। ये कई बार आ जाता है कि फर्स्ट जनरेशन, ये कौन सा कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन का था, तो इस तरह से ENIAC। पहला है ENIAC, इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। दूसरा है EDVAC। पहला है इनियक, दूसरा है EDVAC, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तीसरा है यूनिवैक। ये इस पे काफ़ी क्वेश्चन आता है कि यूनिवैक किस जनरेशन का कंप्यूटर था। तो ये था फर्स्ट जनरेशन का, तो ये है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अच्छा, अगला है IBM। IBM जो है इंटरनेशनल बिजनेस, ये कंपनी है IBM, काफ़ी पहले से कंप्यूटर्स में डील कर रही है। तो IBM का कौन कौन से थे, IBM 701 और IBM 650, ये दो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे।
अगली जनरेशन देख लेते हैं कौन सी है। सेकंड जनरेशन जो मानी जाती है वो मानी जाती है 1959 यानी कि 1959 से लेके 1965 तक। सेकंड जनरेशन वाज द era ऑफ ट्रांजिस्टर कंप्यूटर। इस जो जनरेशन थी इस जनरेशन में ट्रांजिस्टर बेस्ड कंप्यूटर आने स्टार्ट हो गए थे। दीज कंप्यूटर यूज ट्रांजिस्टर विच वर चीप कॉम्पैक्ट एंड कंज्यूमिंग लेस पावर। जो पहले वाले मैंने बताया ना वो वैक्यूम ट्यूब वाले थे और वो ऐसा लगता पूरे पूरे कमरे के साइज के कंप्यूटर थे। जो ये वाले थे ये छोटे हो गए इनका साइज ट्रांजिस्टर की वजह से, और ये सस्ते भी थे और ये पावर भी कम कंज्यूम करते थे। अच्छा, इट मेड ट्रांजिस्टर्स कंप्यूटर फास्टर देन द फर्स्ट जनरेशन। और ये पहली जनरेशन से फास्ट थे। ये तो जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ेंगे हम फास्ट ही होते जाएंगे। जैसे आजकल के वो बहुत ही वेरी वेरी फास्ट है एज कम्पेयर टू प्रीवियस जनरेशन, उसी हिसाब से जो पहली जनरेशन से सेकंड जनरेशन हमेशा फास्ट ही होगी। चाहे आप ह्यूमन रेस की बात करें चाहे आप कंप्यूटर्स की बात करें। अच्छा, कंप्यूटर फास्टर देन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। इन दिस जनरेशन magnetic cores were used as the primary memory and magnetic disk and tapes were used as the secondary storage। जो प्राइमरी मेमोरी थी जिसे रैम बोलते हैं उसके लिए मैग्नेटिक कोर्स यूज करते थे, और जो स्टोरेज के लिए जैसे हार्ड डिस्क की जगह क्या यूज करते थे, मैग्नेटिक डिस्क एंड टेप्स used as the secondary storage। Assembly languages and programming languages like COBOL and Fortran एंड बैच प्रोसेसिंग, ये उस टाइम पे ये लैंग्वेज आनी शुरू हो गई थी, कोबोल और फोर्ट्रेन। एंड बैच प्रोसेसिंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम पर यूज्ड इन दिस कंप्यूटर। बैच प्रोसेसिंग वाला चला ही हुआ था और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी यूज होना स्टार्ट हो गया था, लेकिन ये सारे के सारे कमांड बेस्ड ही होते थे। जैसे आजकल GUI वाला है उस तरह का कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम उस टाइम नहीं आया था। तो उस सेकंड जनरेशन के जो पॉपुलर पॉपुलर कंप्यूटर्स हैं वो एक बार देख लेते हैं। IBM 1620 यानी कि IBM 1620, IBM 7094 ये 7094, CDC 1604, CDC 3600 और यूनिवेक 1108। ये कुछ पॉपुलर कंप्यूटर थे सेकंड जनरेशन के। तो अगली जनरेशन देख लेते हैं, थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन 1965 से लेके 1971 तक रही थर्ड जनरेशन, यानी कि 1965 से लेके 1971 तक थर्ड जनरेशन थी। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स यूज इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज होना स्टार्ट हो गए थे इंस्टेड ऑफ ट्रांजिस्टर। ये जो आईसी हैं वो उससे भी स्मॉल थे, जो ट्रांजिस्टर है उनसे भी स्मॉल थे। ए सिंगल आईसी कैन पैक ह्यूज नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर विच इंक्रीज द पावर ऑफ ए कंप्यूटर। जो एक आईसी था उसमें मल्टीपल ट्रांजिस्टर थे। पावर ऑफ कंप्यूटर रिड्यूस द कॉस्ट, और उस हिसाब से कॉस्ट कम हो गई। द कंप्यूटर आल्सो बिकम मोर रिलायबल एफिशिएंट एंड स्मॉलर इन साइज। जो आईसी है ना इंटीग्रेटेड सर्किट, इनकी वजह से एक आईसी में हम जो इंटीग्रेटेड सर्किट उसमें मल्टीपल ह्यूज नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर यूज कर सकते थे। उसकी वजह से पावर कंजम्पशन कम हो गई, साइज कम हो गया, उसकी कॉस्ट भी कम हो गई और रिलायबल और मोर एफिशिएंट हो गई। तो ये जो है ना ये प्रोज हैं, ये पिछली जनरेशन से जो एनहेंसमेंट हुई वो इस तरह से एनहेंसमेंट होती गई। दीज जनरेशन दी दिस जनरेशन कंप्यूटर यूज रिमोट प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग एज ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि उस टाइम ये जो थर्ड जनरेशन है इसमें ऐसा भी आ जाता है क्वेश्चन की टाइम शेयरिंग जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कब स्टार्ट हुआ, किस जनरेशन में स्टार्ट हुआ। तो ये थर्ड जनरेशन में, इस तरह से भी कई बार MCQ आ जाता है। मल्टी प्रोग्रामिंग भी थर्ड जनरेशन में स्टार्ट हो चुका था ऑपरेटिंग सिस्टम में। आल्सो द हायर हाई लेवल लैंग्वेजेस लाइक फोर्ट्रेन सेकेंड टू फोर, ये इसके वर्जन थे। ये फोर्ट्रेन सेकंड से लेके फोर तक स्टार्ट हो गई थी। कोबोल इससे सेकंड जनरेशन से स्टार्ट थी, वो इसमें भी चल रही थी। फिर पास्कल एक और लैंग्वेज आ गई थी, PL/1, और अगली थी एल्गोल 68 वर यूज्ड इन दिस जनरेशन। इस जनरेशन की ये लैंग्वेजेस थी जो यूज हो रही थी। और जो पॉपुलर कंप्यूटर्स थे थर्ड जनरेशन के वो थे IBM 360 सीरीज, हनीवेल 6000 सीरीज और PDP पर्सनल डाटा प्रोसेसर। ये भी एक कंप्यूटर था जो थर्ड जनरेशन का था। एक IBM 370 डिवाइडेड बाई स्लैश करके 168, ये या इसको इस तरह से कह सकते हैं 370 सीरीज भी थर्ड जनरेशन में ही थी। और TDC
316, ये कंप्यूटर भी काफ़ी फेमस था उस जनरेशन में। अच्छा, अगली जनरेशन है फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन 1971 से लेके 1980 तक रही। इसमें द फोर्थ जनरेशन है, इसमें वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होना शुरू हो गई थी सर्किट्स की। पहले था इंटीग्रेटेड सर्किट, फिर आया वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, VLSI। अच्छा, कंप्यूटर इसमें द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर यूज वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ए चिप कंटेनिंग मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर। अब ये चिप बेस्ड होने लग गए थे, चिप और छोटे हो गए, साइज इनका और छोटा हो गया और स्पीड इनकी फास्ट हो गई, इनकी साइज कम होता गया और स्पीड बढ़ती गई। एंड अदर सर्किट्स एलिमेंट, these chips made this generation computer more compact, powerful, fast and affordable। अब ये सस्ते हो गए थे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कंप्यूटर्स को यूज़ करना स्टार्ट कर गए थे। तो ये पावरफुल भी थे, पावर कंजप्शन की कम हो गई क्योंकि साइज अब छोटा होता गया, कि जो उसका सीपीयू था उसका साइज कम हो गया क्योंकि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट आ गए थे, वो बहुत ही स्मॉल साइज के थे एज कम्पेयर टू प्रीवियस जनरेशन। दी जनरेशन कंप्यूटर यूज रियल टाइम, टाइम शेयरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। और इस जनरेशन में जो अभी तक फेमस लैंग्वेजेस हैं C++, वो यूज़ होना शुरू हो गई थी। द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक C++, डी बेस पर आल्सो यूज्ड इन दिस जनरेशन। यानी कि जो ये C और C++ है, ये फोर्थ जनरेशन से यूज़ हो रही हैं और आज तक चल रही हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण लैंग्वेजेस हैं, वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस। और इस जो फोर्थ जनरेशन है उसके जो पॉपुलर कंप्यूटर्स थे वो एक बार देख लेते हैं कौन है। DEC 10 स्टार 1000, PDP 11 और क्रे 1 सुपर कंप्यूटर। जो क्रे 1 है, जो पहला सुपर कंप्यूटर है, वो फर्स्ट जनरेशन में बना, क्रे 1। और सेकंड भी क्रे XMP, ये भी सुपर कंप्यूटर फोर्थ जनरेशन में बना है। फोर्थ जनरेशन का पॉपुलर सुपर कंप्यूटर है। अच्छा जी, फिफ्थ जनरेशन, जो फिफ्थ जनरेशन है वो आज तक फिफ्थ जनरेशन ही काउंट होती है फिलहाल, क्योंकि इस जनरेशन में इन फिफ्थ जनरेशन जो आज तक है 1980 से लेके प्रेजेंट तक कंप्यूटर्स यूज VLSI टेक्नोलॉजी वाज रिप्लेस्ड, यानी कि जो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट थे उनकी जगह आ गया अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी कि VLSI की जगह ULSI आ गया। इन इट मेड पॉसिबल द प्रोडक्शन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर चिप्स, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर बिल्कुल ही स्मॉल चिप्स, बहुत छोटी छोटी आई। अगर आपने देखा है तो बहुत ही छोटा होता है जो माइक्रो प्रोसेसर होता है, साइज में बहुत छोटा होता है, लेकिन उसकी स्पीड और उसकी कैलकुलेट जितनी भी वो बहुत फास्ट है वो, लेकिन देखने में बहुत छोटा होता है। जो पहले वाला, जब पहली जनरेशन के साथ हम उसको कंपेयर करें तो साइज में नेग्लिजिबल है। पहली जनरेशन में कंप्यूटर के साइज के होते थे बहुत बड़े, पूरे पूरे रूम के बराबर, और जो आजकल प्रेजेंट है वो जो उसका प्रोसेसर है वो बहुत ही छोटा है, चिप प्रोसेसर वाली मदरबोर्ड में प्रोसेसर लगा होता है बिल्कुल ही छोटा जैसा, जिसके फैन के नीचे होता है। अगर आप CPU अगर आपने डेस्कटॉप का देखा होगा तो जो, अब आज लैपटॉप का नहीं देखा है तो उसमें भी उसी तरह का होता है, फैन होता है, फैन के नीचे छोटा जैसे चिप होती है जो माइक्रो प्रोसेसर है। अच्छा, अल्ट्रा अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन मेड पॉसिबल द प्रोडक्शन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर चिप्स विद 10 मिलियन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। इसमें 10 मिलियन है, इससे भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं एक चिप में। दिस जनरेशन कंप्यूटर यूज पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर एंड AI। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रही है, आजकल के जितने भी कंप्यूटर्स हैं उसमें AI बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। अच्छा, द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज इन दिस जनरेशन वर C++, जावा, .NET एंड बहुत सारी, अब तो जावा स्क्रिप्ट बेस आ गई है, सारी की सारी लैंग्वेजेस, बहुत सारी लैंग्वेजेस आ गई हैं। तो सम ऑफ द पॉपुलर कंप्यूटर फोर्थ जनरेशन आज डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्राबुक, एम्बेडेड कंप्यूटर। एम्बेडेड कंप्यूटर में होता है जैसे कार के अंदर कंप्यूटर लगा है, वो स्पेसिफिकली उस कार की प्रोसेसिंग, उसकी हैंडलिंग कर देखता है। इस तरह से एम्बेडेड है, जैसे घर में एम्बेडेड कंप्यूटर लगा है, वो पूरे के पूरे घर के सर्विलांस करता है। ये सारे के सारे एम्बेडेड कंप्यूटर्स के पार्ट्स हैं। जैसे वॉशिंग मशीन में कंप्यूटराइज वॉशिंग मशीन है, वो भी एम्बेडेड कंप्यूटर की टाइप है। तो ये तो थी टाइप्स ऑफ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसके बाद देख लेते हैं सॉफ्टवेयर। टाइम देख लेता हूँ पहले कितना हुआ। अच्छा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हम अगले वीडियो में करेंगे। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और उसके आगे वाला 19 मिनट का वीडियो हो गया तो काफ़ी हो गया इस वीडियो में। अच्छा, तो अभी हमने देखो, आज हमने
क्या क्या किया, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर किए, माइक्रो, उसमें कौन कौन थे, माइक्रो कंप्यूटर या उसे पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं, वर्क स्टेशन, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। उसके बाद हमने किया जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन कब आई, उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कंप्यूटर्स थे ये, और ये किस तरह से इवॉल्व हुआ ये हमने देखा। फर्स्ट जनरेशन के बाद सेकेंड जनरेशन कब आई, 59 से लेके 65 तक, और उसमें फिर क्या यूज़ होता था, ट्रांजिस्टर यूज़ हुए। फिर जो अगली जनरेशन आई उसमें इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ हुए, जिसमें मल्टीपल ट्रांजिस्टर एक सिंगल आईसी में पैक किए गए। फिर अगले वाली आई वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जो फोर्थ जनरेशन है, उसमें बहुत मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर एक ही सर्किट में यूज़ हुए, जिससे चिप बनी। फिर अगले वाला जो आजकल फिफ्थ जनरेशन जो प्रेजेंट तक चली है, उसमें अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हुई और माइक्रो प्रोसेसर, जैसे आजकल आपने सुना होगा इंटेल के i3 i5 i7 और i9 तक आ गए हैं, AMD के भी उसी तरह से, यानी कि ये जो इवॉल्व हो रहे हैं। इस i3 जैसे पहले इनका इंटेल का पेंटियम आता था, आर आता था, फिर इंटियम कोर आया, फिर ड्यूल कोर आया, इस तरह से क्वाड कोर आया, फिर i3, इस तरह से ये प्रोसेसर भी बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं। इसके बाद हम अगले वाला अगले टॉपिक में अगले वीडियो में करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू वेरी मच।